नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। मैं उत्तर प्रदेश के शामली की निवासी हूँ। सबसे पहले मैं 5 स्टार वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें ये सुनहरा अवसर दिया ताकि हम अपनी प्रतिभाओं को निखार सके और उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। साथ ही मैं किशन कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जो सभी का इतने अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद किशन कुमार जी आपका। और साथ ही मैं अपने गुरुजी डॉक्टर श्रीपाल धामा जी का भी बहुत धन्यवाद करूँगी। ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ तक हूँ। आशा करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर ऐसे ही बना रहे और मैं ऐसे ही आपका नाम रोशन करती रहूँ। मैंने इस ईयर द इंडियन बेस्ट योगा कोच में अप्लाई किया है और मैंने 2020 में भी द बेस्ट योग गुरु का अवार्ड मुझे मिला और यूथ फिटनेस आइकन का अवार्ड मिला। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने एक कंपटीशन निकाला जिसमें सब इसका लाभ उठा रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि सब बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्रेज़ मतलब योग का इतना बढ़ गया है ये बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सब योग के महत्व को समझ रहे हैं और इस फील्ड में सब उतर रहे हैं, सब जागरूक हो रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं आज कुछ योग के बारे में ही आपके सामने कुछ शब्द रखना चाहूँगी। योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग हमारे जीने की कला है। योग का एक छोटा सा अर्थ है जो सभी जानते हैं, जोड़ना। लेकिन हमें बस ये जानने की ज़रूरत है कि हमें जोड़ना क्या है। तो हमें जोड़ना होता है योग में अपने तन को और मन को। हमें योग करने के लिए 2 उपकरणों की ही ज़रूरत होती है, जो हमारा तन और मन है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योग क्रमसु कौशलम, यानी कि अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। आपका जो भी कर्म है आप उसे कुशलता पूर्वक करिए, वही योग है। अब योगी के बाद हम बात करते हैं योगी की। योगी क्या होता है? जो अपने आप को संयोग करके, अपने मन को अनुशासित करके, सभी इच्छाओं से स्वतंत्र होकर स्वयं में लीन हो जाता है, वही योगी कहलाता है। इस प्रकार मैं आगे बढ़ते हुए आपको स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगी कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितनी मूल्यवान धरोहर है, जिसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, जो हम इग्नोर कर रहे हैं आज के टाइम पर। इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि हम स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि हमें स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इस पूरी पृथ्वी पर बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मूल्यवान जो वस्तु है वो है हमारा जीवन। और इस जीवन के अंदर जो मूल्यवान वस्तु है वो है हमारा स्वास्थ्य। इसलिए अपने स्वास्थ्य को तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। आजकल सभी इतनी बीमारियों के घेरे में है सभी कि किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कैंसर, डायबिटीज़, जोड़ों में दर्द है, किसी की किडनी खराब है, लीवर में खराबी हो जाती है और साइटिका और सर्वाइकल तो आम प्रॉब्लम हो गई है जो सभी के शरीर में है, जो हम दवाइयों से जिसका इलाज नहीं खोजा जा सकता है। दवाइयाँ केवल हमारे शरीर में रोगों को दबा कर रख देती है, कुछ टाइम के लिए हमें रिलीफ देती है, लेकिन हमें संपूर्ण आराम के लिए हमारे पास विकल्प यही है कि हम योग करें और अपने रोगों को दूर भगाएं। आजकल एक तनाव की समस्या भी बहुत भारी हो गई है सब पर। सबको तनाव इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से हमें सर दर्द, हथेलियों में पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना, क्रोध आना, अनिद्रा की बीमारी इतनी बढ़ गई है। सब तनाव की वजह से अवसाद होने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों में याददाश्त कमज़ोर होने लगी है, सोचने समझने की एक क्षमता कम होने लगी है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें योगासन करते रहना चाहिए और योगासन से ही हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। योगासन और प्राणायाम करके ही हम इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। बाकी एलोपैथी के पास भी इनका इलाज नहीं है। बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है और बहुत ही चमत्कारिक तरीके से योग ने सबकी बीमारियों को दूर भगाया है। तो इसका लाभ आप भी उठाए और मैं जानती हूँ कि आप सब जानते हैं कि योग का कितना महत्व है हमारे जीवन में और आप सब इनका लाभ उठा भी रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं। और इस कोरोना काल में तो हमें योग को घर पर बैठकर सीखना ही चाहिए, हमें लाभ उठाना चाहिए घर पर बैठने का। और योग के बारे में बहुत सी जानकारियाँ और योग करने के तरीकों को हमें सीखना ही चाहिए। इस कोरोना काल में भी हम ज़्यादातर अपने गले संबंधी
योगासन कर सकते हैं। प्राणायाम जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ये हमारे गले की सारी समस्याओं को दूर करते हैं, जिससे हमें कोरोना से भी बचकर रह सकते हैं। योगासनों से हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो आप घर पर बैठकर योगासनों को सीखिए, करिए और कोरोना से भी बचकर रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। इस प्रकार मैं यही कहना चाहूँगी कि योग की अपनी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है हमारे सबकी ज़िंदगी में। बस योग की आवश्यकता को समझना होगा। सभी बीमारियों को दूर करने के लिए हमें योग बहुत ही आवश्यक है और इसके बहुत से अपने ही लाभ है। ये हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाता है, लचीला बनाता है, दुरुस्त रखता है, हमारी याददाश्त को तेज करने में भी सहायक है, हमारी सारी बीमारियों को दूर करता है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है, आंतरिक जो हमारे अंग हैं उनको मजबूत करता है, याददाश्त बढ़ाता है, हमारी शक्ति, हमारी एकाग्रता बढ़ाता है और इस तरीके से ये बहुत ही लाभकारी होता है। आजकल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है हमारा मोटापा सब में इतना हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आगमन कर जाती है। तो हमें मोटापे से भी दूर रहना चाहिए, जिसके लिए हम योगासनों का अभ्यास करें और मोटापे में संतुलन अपने शरीर में बनाए रखें, मोटापे को दूर करें। इस प्रकार योग करना हमारे लिए आवश्यक भी है और इसके लाभ भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें योग अवश्य करते रहना चाहिए। और मैं साथ ही आपसे इतना और कहना चाहूँगी कि हमें अपनी प्रकृति का सम्मान भी बढ़ता है जब हम योग करते हैं, और जो होना भी चाहिए हमें अपनी प्रकृति के प्रति सम्मान। हमें कोरोना काल ने ये सिखा भी दिया है कि प्रकृति के साथ हमें कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो हरियाली रखिए और प्रकृति को भी बनाए रखिए, साथ में योग से जुड़िए और अपना सबका ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही आपके लिए एक अमूल्य धरोहर है जो आपको निरोगी काया दे सकता है, जो इस जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और परम आनंद यही है कि हम स्वस्थ रहे, तभी हम इस जीवन का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा ये जीवन ही बेकार है। रोगों से भरे हुए शरीर के लिए इस जीवन में ही नर्क का सामना करना पड़ता है, इसलिए अपने इस जीवन में ही हम स्वर्ग को पा सकते हैं और इसमें ही नर्क को पा सकते हैं। बीमारियों से घिरा हुआ इंसान नर्क के समान ही जीवन में जी कर जाता है, और जो दुरुस्त है, स्वास्थ्य सही है जिसका, उसे यहीं पर स्वर्ग मिल जाता है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप योगासनों को कीजिए और अपने आप को ऐसे ही सुरक्षित रखिए, और इस कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली योगासनों को करिए। आहार का भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है, आहार का ध्यान रखिए, संतुलित आहार खाइए। ज़्यादा मसालेदार आहार और तला भुना खाने से भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सो इसलिए मैं इन सब के साथ ही आपको नमस्कार करना चाहूँगी। आशा है आपको मेरे शब्द कुछ पसंद आए होंगे, और अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।